So now we start the class. अभी तक आपको ये लास्ट टॉपिक आज इस चैप्टर का फेजर अलजेब्रा का टुडे इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ट्यूटोरियल शीट है। तो लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर 122, सॉरी ऑपरेटर 120। ये जो बेसिकली ऑपरेटर है ना, ये थ्री फेज सिस्टम में काम में आता है। तो आपने इस बार पावर सिस्टम, अगले साल पावर सिस्टम पढ़ेंगे आप, उसमें भी ये काम में आ जाएगा। और इसमें राजकुमार जी आपको पॉलीफेज सर्किट पढ़ाएंगे, उसमें काम में आ सकता है। ठीक है ना, क्या ये ऑपरेटर 120 जैसे नाम से इसका क्लियर है, 120 डिग्री ऑपरेटर है। तो जिस तरह से ऑपरेटर जे से गुणा करने पर कोई भी वेक्टर 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, रोटेट किधर होएगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होएगा। ठीक है ना, रोटेट रोटेट हो जाता है। उसी प्रकार से ऑपरेटर 120 से गुणा करने पर वह वेक्टर 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। काउंटर क्लॉकवाइज दिशा का मतलब जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज। क्या मीनिंग है इसका? एंटी क्लॉकवाइज इसका मीनिंग। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज से घूम जाता है। ठीक है, इसे ऑपरेटर ए भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? ऑपरेटर ए। ठीक है, तो ऑपरेटर ए बोल दीजिए, चाहे ऑपरेटर 120 बोल दीजिए, एक ही बात। तथा इसका प्रयोग थ्री फेज सिस्टम में किया जाता है। इसका प्रयोग थ्री फेज सिस्टम में किया जाता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बताया। इसका उपयोग थ्री फेज सिस्टम में किया जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि ऑपरेटर ए से किसी भी फेजर को गुणा करने पर उसका केवल फेज एंगल 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ जाता है, जबकि उसका मैग्नीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ऑपरेटर ए से, या तो ए की जो वैल्यू है, वो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर ए है, उसकी ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू होती है 1 एंगल 120। 1 एंगल 120 इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो जब आपका वैल्यू 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है ऑपरेटर ए का, तो उस स्थिति में आप जब भी इस ऑपरेटर से किसी को भी गुणा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो उसका फेज एंगल है ना, उसका फेज एंगल 120 डिग्री आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ए की जो वैल्यू है, ऑपरेटर ए की जो वैल्यू है, वो होती है ए इक्वल टू 1 एंगल 120। ये इसकी पोलर फॉर्म। ठीक, दिस द पोलर फॉर्म। यदि रेक्टेंगुलर फॉर्म देखें तो रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये तो है पोलर फॉर्म, और दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसकी। तो ए की वैल्यू 1 एंगल 120, इसको पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू आती है 0.5 प्लस जे 0.866। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? देखिए, पोलर के अंदर यदि जैसे मैंने इसको स्क्वायर किया, ए इंटू ए किया, ए इंटू ए, तो ए इंटू में मैग्नीट्यूड तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, जबकि एंगल जुड़ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे उस दिन भी कल मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल जुड़ जाते हैं, तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 एंगल 240, और उसको सोल्व करूंगा, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये आएगा 0.5 माइनस जे 0.866। इसी प्रकार से ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 एंगल 360 डिग्री। 1 एंगल 360 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखें,
इसका ऑपरेटर ए का, तो क्या आएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं ताकि पूरा एक पेज पे आ जाए। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सपोज ये पी कोई भी वेक्टर है, ये रेफरेंस एक्सिस है जो भी रियल एक्सिस है, ठीक है। सो ये कोई भी वेक्टर है हमारा पी, जो कि इस रियल एक्सिस से अल्फा डिग्री पे है, दिस एंगल इज अल्फा, खड़ा है अल्फा डिग्री। ये रेफरेंस एक्सिस है, रियल एक्सिस भी कह सकते हैं। ये वेक्टर है पी, तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी एंगल अल्फा, पी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, ये 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस एंगल इज 120, दिस इज 120, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए पी, वैल्यू कितनी हो जाएगी ए पी, और एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा तो पहले से ही था, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में चलेंगे अब, तो अल्फा प्लस 120, एंगल कितना, तो पी का मान कितना है, पी एंगल अल्फा प्लस 120। इसको फिर मैंने ऐसे गुणा किया तो ये हो जाएगा स्क्वायर पी, तो यहां से एंगल 120 और यहां से एंगल 240, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी, ए स्क्वायर पी एंगल अल्फा प्लस 240 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, और फिर इसको यदि मैं वापस ऐसे गुणा करूँ तो ये हो जाएगा ए क्यू पी, वापस वहीं आ जाएंगे, तो इसका एंगल कितना होगा, पी एंगल अल्फा ही रहेगा इससे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वेक्टर को ऑपरेटर ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो वेक्टर 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे घड़ी चलती है, ठीक है। तो ये कहलाएगी CCW, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कहलाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं। So this direction is known as CCW direction, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कहलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज CW डायरेक्शन, और ये इसका एरो हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में ये, और ए क्यूब बराबर जैसे कितना होगा, वापस ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए इंटू ए, तो वन एंगल 240 इंटू वन एंगल 120 इंटू वन एंगल 120 इंटू वन एंगल 120, तो वन इंटू वन तो वन हो जाएगा, 120 एंगल प्लस हो जाएगी 120 प्लस 120 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू वन एंगल 360, और इसकी वैल्यू होगी वन एंगल जे। तो मतलब ये जो ए क्यूब पी है, हम घूम फिर के वापस वहीं आ गए, 360 डिग्री रोटेट कर दिया एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। तो भाई समझ में आ गया कि ये हाँ छोटी, सर। ठीक, हाँ, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हाँ है सर। इसमें, ठीक है ना। इसको चले हम नीचे, अब हम कोई वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + a + a²। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, 5 नंबर में, तभी आएगा। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना। वी नो दैट a इक्वल टू 1 एंगल 120 विच इज इक्वल टू 0.5 प्लस j 0.866, a² इक्वल टू 1 एंगल 240 विच इज इक्वल टू -0.5 माइनस जे 0.866, तो 1 + a + a² इक्वल टू 1, प्लस ये पूरा आ जाएगा, प्लस ये पूरा आ जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में टर्म, तो ये टर्म कैंसिल हो गई आपकी, फाइनली क्या बच गया, देखिए ये जे से तो ये कट गया,
ये इससे कट गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस जी 0.866 और माइनस जी 0.866 और ये 0.5 और 0.5 वही हो गया माइनस का 1, माइनस का 1 से एक कैंसिल, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू। सो कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, कोई भी वेक्टर है पी पी एंगल थीटा है, तब ए पी कितना हो जाएगा, पी एंगल थीटा प्लस 120, तो ए स्क्वायर की हो जाएगा पी एंगल थीटा प्लस 240। ठीक है, दिस वेक्टर ऑपरेटर ए बोल दीजिए या ऑपरेटर ए बोल दीजिए या ऑपरेटर 120 बोल दीजिए। दिस इज क्लियर। आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। हाँ क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको हाँ सर। हाँ ठीक है ना, गुड। अभी आपको ट्यूटोरियल करना है। ट्यूटोरियल जब एग्जैक्टली जिस हिसाब से मैंने आपको नोट्स डाले हैं, ये भी डाल दूंगा मैं, ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा अभी, वही आंसर लिखना है आपको, छोटे छोटे से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तो 4 7 8 लाइन का जो है वो आपको लिखना है। राइट अ नोट ऑन ऑपरेटर जे एंड ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, ऑपरेटर जे के बारे में लिखना है और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। राइट डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, केवल वेक्टर्स की चारों जो है, रेक्टेंगुलर, पोलर, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, केवल फॉर्म लिखनी है केवल आपके पास। फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अ वेक्टर एंड ऑपरेटर ए। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अ वेक्टर, और एंड लास्ट वाला है ऑपरेटर ए या ऑपरेटर 120। कोई चाहे दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, और अगर ऑपरेटर ए और ऑपरेटर 120 इसमें नोट कर देता हूँ। और ऑपरेटर 120। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स, डू द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स, ये आपको न्यूमेरिकल्स करना। पहले तो ये ट्यूटोरियल है, इसका आंसर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, ट्यूटोरियल प्रॉब्लम, एड v1 और v2 एंड रिकॉर्ड द सम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में करना नहीं करना, इसको रेक्टेंगल में करना, तो पहले दोनों को पोलर से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आंसर आ जाए। एड v1 बराबर दिस एंड v2 बराबर दिस एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पोलर फॉर्म, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड सिंपल हो जाएगा, 20 प्लस j 70 हो जाएगा ये, इसको पोलर में कन्वर्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट i1 इक्वल टू दिस फ्रॉम i2, तो i2 माइनस i1 करना है आप, अब क्या करना है, i2 माइनस i1, तो पहले इसको पोलर से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, और जो आंसर आएगा उसको पोलर में कन्वर्ट कर दीजिए रेक्टेंगुलर से। इसमें अब दो अलग अलग दे रखे हैं, ये रेक्टेंगल फॉर्म दे रखी है और ये पोलर फॉर्म दे रखी है, दोनों करंट है, ये ऐड करना है दोनों, इसमें इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए इस 11 एंगल 240 को भी पहले कन्वर्ट कर दीजिए रेक्टेंगुलर में, दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, ये वोल्टेज है दोनों। ठीक है, आगे समझ में ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन 5 क्लियर दिख रहे हैं, इनके आंसर लिखे हुए हैं सारे के सारे। ओके, और एक और प्रॉब्लम है, ये इसमें एक तो सोल्ड एग्जांपल करना है, एग्जांपल 13.6 ये भी करना है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और परफॉर्म द फॉलोइंग इंडिकेटिव ऑपरेशन ए बी अपॉन सी और बी सी अपॉन ए, तो ए बी सी को पहले कन्वर्ट कर दिया पोलर के अंदर, ये पोलर में कन्वर्ट कर दिया, ए ये आ गया, बी ये आ गया और सी ये आ गया।
4 प्लस जे जीरो दे रखा है तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 4 एंगल जीरो, और ये ऑपरेशन कर दीजिए बस। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन हो रहा है, तो 5 तो इस ट्यूटोरियल के क्वेश्चन है, 5 उस ट्यूटोरियल के क्वेश्चन है, और एक ये सोल्ड क्वेश्चन है 11। और जो मैंने सोल्ड एग्जाम्पल करवाए हैं आपको वो भी करने हैं। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं इसमें। जो सोल्ड एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं वो भी आपको लिखने हैं ट्यूटोरियल में करने। यही नोट कर लो यहाँ पर। डू all the sold examples. Do all the sold examples also. ठीक है, सोल्ड एग्जाम्पल भी कर लीजिए सारे सारे जो मैंने आपको बताया, 4 5 जो भी करवाए हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. बंद करें क्लास को, और कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा एसी सर्किट्स। अब इसमें दिक्कत यही की रहेगी एसी सर्किट के अंदर की जो नोट्स है ना मेरे, वो झुंझुनी रहेंगे सारे। तो इंग्लिश के अंदर रहेंगे नोट्स, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, आप उसको नोट्स बना लीजिए अपने। ठीक, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, लिखना कम हो उसके अंदर। बंद करें क्लास। ओके।